नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। अपना नित्य कर्म यदि दैनिक दिनचर्या कोई व्यक्ति बदल दे तो कुछ दिनों तक तो दिक्कत होती है, किंतु उसका जीवन सुधर जाता है। हमारे दिनचर्या में हमारे भविष्य का एक बहुत बड़ा भाग छुपा हुआ होता है। हम जो आज करते हैं उससे हमारा भविष्य तय होता है। जैसे भाई कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल समय पर मिलेगा ही मिलेगा। आप पेड़ तो लगाओ पहले, तब कोई फल मिलेगा ना। इसी प्रकार यदि अपना आज बर्बाद कर रहे हो घूमने टहलने में या कहीं पर भी अपना जीवन का जो समय है वो व्यर्थ में गवा रहे हैं, तो समझिए ये बहुत बड़ी ही एक आपके लिए दुर्घटना का समय है। आगे चलकर आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। आप पढ़ाई-लिखाई ना करो, कोई काम धंधा ना करो, अभी पिताजी के सहारे अपने बैठे हो या मान लीजिए आप नौकरी-चाकरी भी करते हो, सोचोगे कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, किंतु रुकिए, आपके भी पिताजी हैं, भले ही ऊपर चले गए, किंतु उनका आशीर्वाद, ग्रहों का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। भाई देखिए, हमारा जीवन 2 प्रकार से चलता है। पहला अपनी किस्मत से, खूब आप कर्म करते रहो, किंतु जब तक भगवान का आशीर्वाद, उनका साथ आपके पास ना हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो है कितनी भी मेहनत करो, जहाँ ₹10 का फ़ायदा होना होता है, वहाँ पर आपको 2 ही रुपए मिलेंगे, बाकी ₹8 कोई और ले जाएगा। तो कर्म तो आप कर रहे हो, किंतु ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर पूछना ही क्या। तो यह आशीर्वाद कैसे मिले? तो कुछ नहीं, बस अपनी दिनचर्या बदलनी है। क्या दिनचर्या बदलनी है? भाई किसी का 1 घंटा छोड़िए, 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाए, तो उसकी पूरा जो है दिन खराब हो जाता है, हर जगह लेट वो पहुँचता है। तो दिनचर्या में बदलाव होने से आप लेट हो जाओगे? नहीं। भाई देखिए, जिस काम में हमें रोज़ आधे घंटे लगते थे, यदि आज उसमें 1 घंटा लगने वाला है, तो हम आधे घंटे और पहले सोकर उठ जाएँ। हमारी नींद आधे घंटे पहले ही खुल जाए, जिससे कि वो आधा घंटा भी सुबह ही एडजस्ट हो जाए, शाम तक हमारा पूरा बराबर चलता रहे। तो इसी प्रकार आप अपनी दिनचर्या में आज जो मैं बतलाने वाला हूँ, उन चीज़ों को ऐड करो, तो आपको दिन भर और कोई पूजा-पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई देखो, धर्म से जुड़ा हुआ यह चैनल है, तो बातें तो हमेशा धार्मिक ही आएँगी, कोई और तो आएँगी नहीं। तो भगवान की पूजा-पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप दिन भर अपना कर्म करते रहो, बस सुबह प्रातः काल ये जो आज आपको श्लोक बतलाने वाला हूँ, उन श्लोकों का यदि आप देखकर अवलोकन कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तब भी सही है, और याद भी हो जाता है, तो सुबह उठते ही उन सभी को पढ़ लो, तब भी सही है। तो करना क्या है, कैसे करना है, आइए एक-एक करके आपको बतलाते चलें। तो जैसा कि आप प्रातः काल जब भी आपकी नींद खुलती है, तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि जिस पे पड़ती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। लोग कहते हैं ना कि अरे भई आज इनको देख लिया, पूरा दिन बेकार चला गया, या इनको देख लिया, मेरी जो है किस्मत जाग गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो हमेशा सुबह अपनी पहली दृष्टि सोने के बाद आदमी शुभ चीज़ों पर, जिससे कि उसका फ़ायदा हो, उन चीज़ों को देखना चाहता है। तो आप किसी को मत देखिए, आप अपने दोनों हाथों का अवलोकन कीजिए, अपने दोनों हाथों को देखिए। प्रातः हमारा शास्त्र कहता है, मनुष्य अपनी हथेलियों की रेखाओं को देखे, उसकी जो रेखाएँ बिगड़ी रहती है, वह बन जाती है। किंतु कब? जब वह भगवान के इन नामों का उच्चारण करते हुए और अपने हथेलियों को देखे। तो प्रातः काल इस श्लोक को बोलते हुए आपको अपने हाथों को देखना चाहिए। श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये दर्शकों कम से कम 2-3 मिनट, 1 मिनट तो देख ही सकते हैं। देखने के बाद फिर बारी आती है धरती पर आप उतरते हो, तो धरती भी एक देवी ही है, यह ना भूलो, धरती भी एक देवी ही है। माँ के बाद सबसे भरण-पोषण हमारा होता है, तो धरती पर ही होता है। हम अपने जीवन का शुरू से अंत तक कहीं पर भी चले जाएँ, धरती पर ही रहना है। देवी-देवता नहीं कहीं पर भी उड़ के चले जाएँगे। मान लो भाई आप उड़ते ही रहते हो फ्लाइट में, कभी तो धरती पर आओगे ना, लोग कहते भी हैं कितना भी उड़ो, किंतु अपने पैर धरती पर ही रखो। तो पैर धरती पर रखोगे, दोष लगेगा। आजकल हम आम किसी को जो पैर से छू देते हैं, तो तुरंत गलती हो गई, सॉरी तुरंत उसके पैर पड़ते हैं। तो ये तो हमारी माँ है, एक देवी भी है। तो सर्वप्रथम धरती पर पैर रखने से पहले एक बार धरती को भी स्पर्श करके हाथ जोड़ लेना चाहिए, और इस मंत्र का, इस श्लोक को प्रार्थना करनी चाहिए। देखो श्लोक कैसे है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम आदस स्पर्शन क्षमस्वमेव। ये दर्शकों, विष्णु भगवान की पत्नी है यह भूमि, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद आप अपना नित्य कर्म करो, स्नान इत्यादि करो, नहाओ धो, कुछ मंजन ब्रश करना हो तो उसको करो। फिर अपने घर में जो सबसे बड़े हों, माता पिता, देखिए आजकल के कल्चर में गुड मॉर्निंग गुड नाइट सभी करते हैं, किंतु चरण छूकर जो आशीर्वाद लेने की परंपरा है वह सबसे ऊंची है। तो चरण छूकर, पैर छूकर आप आशीर्वाद लो। माता पिता, कोई टीचर हो घर में, गुरु तो ठीक, नहीं तो अपने दादाजी। भाई पोते पर दादा का नाज होता है, मेरा पोता इतना संस्कारी है। तो कितने भी मॉडर्न आप बन जाओ, अपने संस्कारों को मत भूलो, अपने संस्कारों को मत भूलो। अपने
दादा का, दादी का, जितने भी घर में बड़े हो सभी का पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बारी आती है देवी देवताओं की। घर में मंदिर है तो आप वहां पर जाकर मात्र 5 मिनट में ये जितने भी श्लोक अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, मैं एक एक करके पढ़ता चलू जाऊंगा, आप भी देखकर पढ़ते चले जाइएगा। इस प्रकार सभी देवी देवताओं का, जो सनातन धर्म के मेन स्तंभ होते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उनसे। तो आइए एक एक करके सभी से प्रारंभ करें। सबसे पहले पूजा के प्रथम अधिकारी गणेश जी हैं, तो गणेश जी को लिया गया है। गणेश जी के श्लोक में गणेश जी का ध्यान करके आप उनका प्रार्थना कीजिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माँ खंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम। प्रिय दर्शकों, गणेश जी का हो गया, ध्यान कर लीजिए। इसके बाद आपको श्लोक और नाम दिखते चले जाएगा कि किस देवी देवता का कौन सा श्लोक है, आप ध्यान करके श्लोक बोलते चले जाइएगा। तो अगला श्लोक है विष्णु जी का, आप देखिए। प्रातः स्मरामि भव भीति महार्ति नासम नारायणं गरुड़ वाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। फिर शंकर जी का, प्रातः स्मरामि भव भीति हरम सुरेशम गंगाधरम वृषभ वाहन अंबिकेशम खट्वांग शूल वरदा भयहस्तमीशम संसार रोग हरमोषम अद्वितीयम। फिर किसी देवी का, जो आपके घर की कुल देवी देवता हो या दुर्गा जी, आप उनका ध्यान कर लीजिए। प्रातः स्मरामि सरदिन्दु करोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन मकर कुंडल हार भूषां दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशां। फिर भगवान सूर्य का बन सके तो एक लोटा अर्घ्य भगवान सूर्य को दे दीजिए, नहीं तो बस यहीं पर उनका ध्यान कर लीजिए और मन में मैं भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहा हूँ, ध्यान कर लीजिए। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोथ तनुर्यजूषिं सामान्यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्मा हरात् कमलक्षयमचिन्त्य रूपम्। इसके बाद नवग्रह। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में नवग्रहों की मेन भूमिका होती है। नवग्रह आप सभी जानते हो कौन कौन होते हैं। भाई, एक ज्योतिषी या जो ज्योतिष में बिलीव करते हैं वे समझते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी ए टू जेड जितनी भी काम होती है, बिना नवग्रह के कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं की चाल में कुछ ऐसा होता है जिससे हम रंक बनते हैं, जिससे हम राजा बनते हैं। तो इन नवग्रहों को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो हाथ जोड़कर नवग्रहों का भी ध्यान कर लीजिए। ब्रह्मा मुरारिष त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु अथवा पुरवन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसके बाद जो है ऋषियों का स्मरण। हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स की, साइंस की, विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की, यह सब हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से ही लिखकर चले गए हैं। आज के ये सब नहीं, मान लीजिए अंग्रेजी आज का आधुनिक विषय है, अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आए, किंतु संस्कृत, हिंदी, गणित, साइंस, यह सब विज्ञान जो है बहुत पहले से हमारे ऋषियों ने, वेद शास्त्र बहुत पहले से हमारे ऋषियों ने लिख कर चले गए हैं। तो उन ऋषियों का भी ध्यान करना चाहिए। क्या है, श्लोक आपके सामने है। भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च मनुः पुलत्स्यः पुलहश्च गौतमः ऋभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातः। इसके बाद कुछ और ऋषि हैं जो हमारे पूर्वज भी कहे गए हैं, जो हमारे सनातन धर्म के मेन स्तंभ हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए अनेकों प्रकार के वेद शास्त्रों का, पुराणों का आविष्कार किया, निर्माण किया, उन्हें लिखा पढ़ा। उन ऋषियों का भी ध्यान कर लीजिए। सनत कुमारः सनकः सनंदनः सनातनोऽप्यासुरिविङ्गलो च सप्त स्वरा सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवः सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रिय दर्शकों, इसके बाद यह जो प्रकृति है, जो सभी देवी देवताओं से बढ़कर है, सभी लोगों से बढ़कर है, वह जो चाहे सो कर सकती है। भाई, शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश यह त्रिदेव हैं, सबसे बड़े हैं, किंतु इनकी भी आयु है, एक समय के बाद इनको भी बदलना पड़ता है, किंतु प्रकृति वह अजन्मा है। अब कुछ लोग कहेंगे भगवान शिव अजन्मा है, उसका दूसरे किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे, किंतु प्रकृति सबसे बड़ी है, वह जब जो चाहे सो कर सकती है। तो एक बार उस प्रकृति का भी ध्यान, हे देवी मेरे प्रति कल्याण हो। फिर देखिए शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस इस पॉइंट को याद रखकर प्रकृति का ध्यान कीजिएगा। ओम पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्।
प्रिय दर्शकों, प्रकृति का ध्यान करने के बाद अपनी आयु को बढ़ाने के लिए और शरीर को आरोग्य रखने के लिए जो 7 और मार्कंडेय जी को मिलाकर 8 चिरंजीवी हैं, उन चिरंजीवी लोगों का भी ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारी जितने भी शरीर में रोग आदि व्याधि रहते हैं सब दूर होते हैं। तो हनुमान जी, विभीषण जी, उनका भी ध्यान कर लेना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अब देखिए श्लोक ही बताता है, अश्वत्थामा अमर है, बलि जीव जो बलि है, जो पाताल लोक का राजा है, राजा बलि जिसे बटु भगवान ने 3 पग भूमि नाप रही थी, वो भी अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, व्यास जी भी अमर है। हनुमानश्च, हनुमान जी भी अमर है। विभीषणः, विभीषण भी अमर है। उसके बाद कृपः, कृपाचार्य एक ऋषि थे, वह भी अमर है। कृपः परशुरामश्च, परशुराम सभी लोग जानते हैं, वह भी अमर है। सप्तैते चिरजीविनः, ये सातों। और कलयुग में एक 8वां, लोग कहते हैं कलयुग में भगवान कहाँ? महाराज भगवान नहीं, मार्कंडेय जी अमर कहाँ से हो गए? तो मार्कंडेय जी इस कलयुग में ही अमर हुए थे, इसलिए बाद में यह श्लोक जोड़ा गया। सप्तैतांस स्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवे वर्ष शतम शाग्र मब मृत्यु विवर्जितः। जो भी इन 7 के साथ मार्कंडेय जी को मिलाकर 8 आठों का प्रातः काल ध्यान करता है, उसकी आयु चिरंजीवी होती है। तो प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों का यदि आप नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ सुन ले लीजिए। मात्र सुनने से भी श्रवणम जन्म कृतम पापम कहा गया है, तो मात्र सुनने से भी कई जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। किंतु प्रातः काल सुनते सुनते भी याद हो जाता है, बोलने आ जाता है। अब प्रयास करो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा समय ना लेते हुए आप इन श्लोकों का ध्यान कीजिए, उन देवी देवताओं का ध्यान कीजिए और अपनी दिनचर्या कभी भूल भी सकते हैं आप, कभी याद भी रह सकता है, किंतु प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन मात्र 1 महीना आप करिए, फिर देखिए कितना बड़ा, जितना आप बदलाव सोच भी नहीं सकते, उससे कई अधिक गुना बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में होगा। जो काम नहीं बनता था, प्रकृति ये सारा जहां मदद करेगा उस काम को बनाने के लिए। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप आज से ही ना, आज से यह वीडियो देखने के बाद कल से अपनी दिनचर्या में इन बदलावों को अवश्य लाओगे। प्रिय दर्शकों, प्रातः काल की सभी कृत्य हैं आप करने के बाद मंदिर में ये, फिर आप दिन भर फ्री हो, चाहे जहां जाओ, चाहे जहां आओ, चाहे जो मन सो खाओ पियो। किंतु रोज प्रतिदिन प्रातः काल देख लीजिए आप, 16-17 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है, कितना समय जाएगा? सिर्फ श्लोकों का ही पाठन करना है। शुरू में मैंने कितने आलतू फालतू बात की वो अलग था, किंतु श्लोक को पाठ करना है तो यदि आप अभ्यस्त हो गए हो तो 5 मिनट, और नए नए कर रहे हो तो 10 मिनट का समय लगेगा। फिर आप दिन भर फ्री रहो, भगवान की कृपा बनती रहेगी, कर्म तो आप कर ही रहे हो। सभी प्रकार की लक्ष्मी का धनागमन होगा, सुखित जीवन बीतेगा। एक बार अवश्य कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।